अक्षय कुमार ने लिखा, मालदीव की प्रमुख सियासी हस्तियों ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की हैं। हैरानी इस बात की है कि ऐसा उस देश के साथ हो रहा है जहां से इनके देश में सबसे ज्यादा सैलानी जाते हैं। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसी नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए? मैं कई बार मालदीव घूमने गया हूं, हमेशा इसकी प्रशंसा की है, लेकिन गरिमा पहले है। आइए हम भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करें, अपने खुद के पर्यटन स्थलों को सपोर्ट करें। अब बारी थी कंगना रनौत की। कंगना रनौत 2 कदम और आगे बढ़कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, गंध, स्थायी गंध क्या? ये एक ही समुदाय से होने के बावजूद बड़े पैमाने पर मुस्लिम फोबिया, मुस्लिम भय से पीड़ित है। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। मालदीव की प्रमुख हस्तियों द्वारा उन्हें बदबूदार कहना नस्लवादी और अज्ञानता को दर्शाता है। लक्षद्वीप की पूरी आबादी मुश्किल से 60,000 लोगों की है, जिसका अर्थ यह है कि यह लगभग अछूत अज्ञात द्वीप है। अछूता और अज्ञात द्वीप है। इतने घटिया और अभद्र नस्लवादी होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। अब देखिए जरा, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी बोलना पड़ा, ऐसी स्थिति हो गई थी। सचिन ने लिखा, भारत को सुंदर समुद्र तटों और प्राचीन द्वीपों का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे अतिथि देवो भव दर्शन के साथ हमारे पास खोजने के लिए बहुत कुछ है। सिंधुदुर्ग में मैंने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। तटीय शहर में हमें वो सब कुछ मिला जो हम चाहते थे। देखिए, सलमान खान भी आकर खड़े हुए मोदी के साथ। सलमान खान क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में है। ये मालदीव को जवाब। और कैसे चलती है मैं आपको बताऊं। मालदीव एक छोटा सा देश है। ये वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एशिया में इससे छोटा कोई देश नहीं है, अब ये समझ लीजिए। मालदीव एक हिंद महासागर में स्थित है, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, और इसमें 1192 टापू हैं, जिसमें 200 बस्तियां हैं, जो करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी आबादी 5 लाख से कुछ ज्यादा है। मालदीव एक सुन्नी इस्लामिक देश है। यहां की भाषा अंग्रेजी है और इसकी राजधानी माले, जो यहां का सबसे प्रमुख शहर है। देश की आमदनी का मुख्य जरिया इनका एक लौता है, वो है पर्यटन। टूरिस्ट आते हैं तो इनकी कमाई होती है। इन्हें लग रहा था दुकानें बंद हो जाएंगी। सबसे ज्यादा लोग पर्यटन में ही रोजगार पाते हैं यहां, और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा पर्यटन से ही मिलती है। यह है इनकी बेचैनी की वजह। अभी तो सिर्फ सेलिब्रिटीज ने जवाब दिया था, अब पूरे भारत के जवाब देने की बारी थी। तो देखिए क्या हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा तेजी से। सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो ये कि बॉयकॉट मालदीव्स, मालदीव का बॉयकॉट करो। ये देख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि हमने अपनी लिखा है, आई कैंसल्ड माय मालदीव ट्रिप। इन्होंने कैंसिल कर दी, बुकिंग कराई थी मालदीव जाने की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं सौरभ सिंह है। इन्होंने भी कहा मालदीव नहीं जाएंगे, अब लक्षद्वीप जाएंगे। अब मालदीव को अकल ठिकाने आई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं नितिन सिंह। नितिन सिंह ने कहा कि अब मालदीव नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, वो स्वर्ग है। मालदीव को यह झटका बहुत करारा लगा। अब मैं आपको बताऊं, नींद उड़ गई वहां मालदीव क्यों ने लगा कि भारत से जब टूरिस्ट आएंगे नहीं तो रोटी का इंतजाम कैसे होगा। ये देखिए, मालदीव की इस हरकत के बाद चारों तरफ हंगामा, बवाल मचा। मोदी और भारत के अपमान के बाद देश के लोग गुस्से में हैं। भारतीयों ने मालदीव जाने की ट्रिप कैंसिल कर दी। अब तक कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। हकीकत यह है 3000 फ्लाइट के टिकट लोगों ने कैंसिल करा दिए। 8,500 से ज्यादा होटल की बुकिंग मालदीव में कैंसिल हो गई। मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट जाते हैं। पिछले कई सालों से भारतीयों की तादाद मालदीव में बहुत ज्यादा है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने खुद इस बात का खुलासा किया है। एक आंकड़े के मुताबिक मालदीव में 17 लाख टूरिस्ट आते हैं, और पिछले साल मालदीव में 18 लाख पर्यटक पहुंचे थे, और इन 18 लाख में 2,20,000 हिंदुस्तानी थे, जो मालदीव के कुल पर्यटकों का 12% हिस्सा है। और दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन आते हैं। पहले नंबर वाला देश अगर जाना बंद कर देगा तो फिर इनके रोटियों के लाले